ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का ये जो मामला है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मामले में जो बातें सामने आ रही है, जो ज्योति मौर्य के जो कथित प्रेमी है मनीष दुबे, कभी भी सस्पेंशन हो सकता है, एफआईआर दर्ज करी जा सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है मनीष दुबे को। और जो ज्योति मौर्य है, ज्योति मौर्य पे भी सस्पेंशन की तलवार लटकी हुई है। ज्योति मौर्य का भी जो है, वो ज्योति मौर्य को भी जो है जेल जाना पड़ सकता है। मामला क्या है? मामला है आलोक मौर्य, जो ज्योति मौर्य का पति है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, मामला दर्ज कराया है कि ज्योति मौर्य और उसके कथित प्रेमी मनीष दुबे ने मिलकर उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। और जो ऑडियो और जो व्हाट्सएप चैटिंग जो है उस आलोक मौर्य ने डीजी जो होमगार्ड है बीके मौर्य, उन्हें सौंपी है। और बीके मौर्य ने संतोष कुमार डीआईजी जो है प्रयागराज में, उन्हें इस मामले की रिपोर्ट सौंप दी। और संतोष कुमार ने पूरा जांच करके वो मामला जो है सौंप दिया है डीजीपी को। इस मामले की जो है ये जो ऑडियो रिपोर्ट, जो ऑडियो दी है आलोक मौर्य ने और जो व्हाट्सएप चैटिंग दी है डीजी को, उसकी फोरेंसिक जांच होगी। लेकिन ये जो मामला सामने आ रहा है, इसमें मनीष दुबे का सस्पेंशन तय माना जा रहा है और जेल जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मनीष दुबे, ज्योति मौर्य जैसे मामले होते हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं उन्हें किस बात की सजा मिलती है? जैसे ज्योति मौर्य की 2 बेटी हैं और मनीष दुबे के भी बच्चे होंगे। मनीष दुबे की पत्नी ने भी जो है मनीष दुबे पे गंभीर आरोप लगाए हैं और लगाया कि साहब मुझसे पैसे मांग रहा था। और ये जो व्हाट्सएप चैट जो ऑडियो डीजी को सौंपी है आलोक मौर्य ने, उसमें जो है मनीष दुबे और जो है ये ज्योति मौर्य दोनों जो हैं उस आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। और मनीष दुबे ज्योति मौर्य को उकसाता है उसकी हत्या करने के लिए कि चूहे मारने की दवाई दे दो, गाड़ी से कुचल देंगे, या और जो है किस और तमाम तरीके जो है आलोक मौर्य की हत्या के मनीष दुबे इस जो है ऑडियो में बताता है। हेलो। हाय बेबी। हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या वो? नए अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो। ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया है, इसको तो जी करा जान से मार दूं। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेंट भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए। फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो। मैं इसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और क्या तुम्हारा पति बताऊं? अलग हो जाए। क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा, ये जान से मरेगा, खत्म खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपनी बात को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हम्म। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, तो ही टाइम है हमारे पास, इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तो बताइए, तो मैं दुकान वाले हैं, जहर देती भी नहीं है, पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसी जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा अरे नहीं, मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो।
अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे। ये मारने से कोई थोड़ी ना मरता है दवाई से। अच्छा, चलो ऐसा कर कहीं भाग चलते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री चले जाएं कुछ टाइम पे घूमने के लिए, जब तक ये हवा चल रही है। हाँ यार सही रहेगा, अच्छा, लेकिन फिर तो और भी हंगामा हो जाएगा कि दोनों भगे दोनों भगे। ये उस दिन मतलब हम होटल में गए, वो पीछे पीछे आ गया यार। मुझे कहीं कि लग रहा है आपका मोबाइल हैक तो नहीं है? जैसे हम बात करें, कभी कभी हमारी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो जाती है लोगों के सामने, वो कैसे जाती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बात कैसे लोगों को पता चल जाती है? पता नहीं यार, जब मैं कॉल देखती हूँ बात करती हूँ तो मुझे तो रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पर चैट का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप हैक कर रखा है उसने, क्योंकि देखा था तुमने चैट पूरी सोशल मीडिया पे उसने डाल रखा है। हम्म। हाँ, जिसमें हमने तुमसे बात नहीं किया है, बेबी आई लव यू टू, तुमने बोला ये सब सारी मतलब चैट देखा मैंने कि वो डाल रखा है। तो वो के तो यार देखो, मैं तुम्हारे पे पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे ऐसा लगा तुम तो किसी न्यूज वाले को वगैरह नहीं देती, मेरा भी नाम खराब कर रही हो, ऐसा तो नहीं है? ये तुम कैसे पागल की बात कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी साथ ही रहना है, उसके साथ रहने नहीं है, तो मैं क्यों ऐसा करूंगी? अच्छा, मारा टेंशन मत लो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बाकी यार आज ऑफिस में मिलने का दिल कर रहा था यार। मैं शाम को मिलती हूँ आपसे बाहर। अच्छा, अच्छा ऐसा करो ना, मीटिंग का बोल के तुम लखनऊ आ जाओ, लखनऊ चलते हैं हम घूमने के लिए। यार मीटिंग का बहाना करूँ, सबको पता ही है। वैसे भी हम जिस होटल में गए थे आपको पता ही है, उसने देख लिया था। हम्म। तभी तो से अभी तो अभी ज्यादा हंगामा हो गया है। तो अभी उस होटल में नहीं जाएंगे ना हम? चलिए ठीक है, देखती हूँ शाम को मैं बोलती हूँ। आज ड्यूटी पे क्यों नहीं आई? देख रहे हो कितना हंगामा चल रहा है, कितनी क्या कुछ हो रहा है, इसकी वजह से नहीं आई मैं। अच्छा, तो हंगामा तो चलता रहता है, तो सोशल मीडिया है, होता रहता है, क्या दिक्कत है? हाँ बोलो, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जहाँ भी जाओ देखो मीडिया वाले, मैडम ये, मैडम वो, मैडम ये, इस चीज का जवाब दो, इस चीज का जवाब दो। आ जवाब दो उन लोगों को। अच्छा, तो मतलब घर से निकलने में क्या, तुम्हारा अभी पति क्या बोल रहा है तुम्हारे से? पता है क्या बोलेगा, कुछ नहीं, इससे तो बस डेली लड़ाई झगड़ा होती रह रही है, और क्या, कुछ नहीं। क्या वो तो कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें? बस तलाक की बात है, तलाक में लेना चाह रही हूँ, दे नहीं रहा है अभी। तुम कब से तलाक तलाक बोल रहे हो, वो दे नहीं रहा है, क्या करें इसका? देखते हैं अभी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मीडिया वाले भी बार बार उसकी साइड ले रहे हैं, सारे लोग उसके साइड ले रहे हैं। और एक देखो। तो तुम्हारी पत्नी है, उसने जीना आराम कर दिया है, उसने उसकी साइड ले ली है। अच्छा, मेरी पत्नी भी परेशान कर रही है? और नहीं तो क्या। अच्छा। तो ये जो मामले होते हैं ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य जैसे, इनमें बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इनके जो बच्चे होते हैं, जैसे या देश में जो दूसरी संस्कृतियां चल रही हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशन की हो या और जो अवैध संबंध जो होते हैं, इनके बच्चे जो जिंदगी भर जो सजा भुगतते हैं, वो किस जुल्म की सजा होती है। जैसे मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के मामले में कितना ही मामला ठंडा पड़ जाए, लेकिन इनके जो बच्चे होंगे उन्हें जो है जिंदगी भर जो है वो लोगों के ताने सहने पड़ेंगे। ज्योति मौर्य की जो बिटिया है, उन्हें कॉलेज में, स्कूल में भी, कॉलेज में भी या और दूसरे रिश्तेदार ताने सहने पड़ेंगे कि तुम्हारी माँ किस तरह की रही है। या जो मनीष दुबे का जो बच्चे हैं, उसके बाप का हवाला देते हुए जो है उनके बच्चे को ताने सहने पड़ेंगे। हमारे समाज में जो इस तरह जो देखने को मिल रहा है, वह ये बहुत प्रमुखता से देखने को मिल रहा है कि हम लोग, जैसे ज्योति मौर्य जो है वो हिंदू है, मनीष दुबे हिंदू है, हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात यदि कोई राजनीतिक दल या कोई दूसरा जो है बड़ा कोई धर्म से जुड़ा हुआ बाबा या कोई समाज का ठेकेदार यदि हिंदू राष्ट्र की पैरवी करेगा, तो हम हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर आगे चल देंगे। जय श्री राम के कोई नारे लगाएगा तो हम जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाएं क्या रही हैं, उनका जो जीवन काल जो है, उनके संस्कार क्या रहे, उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हमारे
क्या संस्कार रहे हैं, क्या संस्कृति रही है। जैसे ज्योति मौर्य वाला मामला, और भी जो मामले इस तरह के अनैतिक संबंधों के, अवैध संबंधों के हैं, तो ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ जब शादी की होगी, एक 7 फेरे हिंदू संस्कृति में जो है वो होते हैं। तो 7 फेरों में 7 वादे होते हैं पति पत्नी के। तो उसमें एक वादा ये भी होता है कि किसी भी तरह की परिस्थिति आए, ना पति पत्नी का साथ छोड़ेगा, ना ही पत्नी जो है पति का साथ छोड़ेगी। और ज्योति मौर्य वाले मामले में तो कोई बहुत बड़ी परेशानी भी नहीं आती, खुद एसडीएम थी और पति भी भले 4th क्लास का कर्मचारी हो लेकिन सरकारी नौकरी में था। तो इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू संस्कृति की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारे पूर्वज संस्कार देकर गए हैं, जो एक रीति रिवाज बनाकर गए, उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के मामले हो क्यों रहे हैं। दरअसल हमारे समाज में कानून का तो भय रहा है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा भय रहा कि हमारे बारे में हमारे समाज के लोग क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे घर के क्या सोचेंगे, हमारे बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन जो इस समय जो एक कुछ संस्कृति पैदा हुई है, इस समय जो आधुनिकता की दौड़ चली है भारत में, उसमें ना आदमी को समाज से मतलब है, ना रिश्तेदारों से मतलब है, ना परिवार से मतलब है। तो यही वजह रही है कि आज की तारीख में इस तरह के रिश्ते जो है वो एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। ज्योति मौर्य के मामले में आप देख लीजिए कि ज्योति मौर्य का मामला सामने आते हुए जिस तरह से जो कोचिंग में विभिन्न कोचिंग ले रही थी जो युवाओं की पत्नियां, ऐसा सोशल मीडिया पे मामला चला कि 135 जो है युवाओं ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं इन मामलों के, वो निश्चित रूप से जो है सारी महिलाएं एक सी नहीं हो सकती और उन महिला के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, लेकिन ये जो मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो समाज को प्रभावित करते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो आलोक मौर्य और इसकी जो ज्योति मौर्य की जो कहानी है बिल्कुल फिल्म स्टाइल कहानी है। आप देखिए 2010 में शादी होती है, 2016 में एसडीएम बन जाती है, अच्छा खासा घर चल रहा होता है, और 2020 में आते आते ये मनीष दुबे और जो ज्योति मौर्य का मामला शुरू हो जाता है। तो 2 परिवार इसमें बर्बाद होते हैं। आप देखिए ज्योति मौर्य का ही परिवार बर्बाद नहीं हुआ है, इसमें मनीष दुबे का परिवार भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और मनीष दुबे की पत्नी ने भी तरह तरह के आरोप लगाए मनीष दुबे को। तो ये जो मामले जो इस समय पनप रहे हैं, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी भी बात करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है कि वयस्क पुरुष और महिला, चाहे भले ही वो पति पत्नी हो, कि किसी गैर मर्द और गैर पुरुष से सहमति से संबंध बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि पति या पत्नी को कोई आपत्ति है तो वो तलाक ले सकता है। ये जो इस तरह के आदेश आते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, वो कहीं ना कहीं उससे भी समाज प्रभावित हो रहा है। एक जो डर था समाज का वो इस तरह के आदेश से निकल जाता है। जैसे ज्योति मौर्य एसडीएम जो एक जज की भूमिका में होता है, और एसडीएम के पास में न जाने कितने लोग जो न्याय पाने आते हैं। तो जो आदमी खुद अपने पति के साथ, जो महिला अपने पति के साथ अन्याय कर रही है, अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, समाज के साथ अन्याय कर रही है, उस महिला से क्या उम्मीद करी जा सकती है कि वो लोगों को न्याय देगी। ऐसे मनीष दुबे मामला है, मनीष दुबे भी आईपीएस अधिकारी है और होमगार्ड जो है कमांडेंट है। तो मनीष दुबे जो है होमगार्ड कमांडेंट जो दूसरे जूनियर है उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता होगा, वो अमरावती से सामने भी आया। एक होमगार्ड जो महिला होमगार्ड थी, उसने जो है आरोप लगाया मनीष दुबे पर कि वो जो है उसे जबरदस्ती उससे संबंध बनाना चाहता था और उसने कहीं ट्रांसफर ले लिया। और मनीष, यही वजह रही कि आज मनीष दुबे पर जो सस्पेंशन की तलवार लटकी हुई है। आलोक मौर्य ने एक मामला नहीं बोला, अपनी हत्या का षड्यंत्र का मामला तो उसने बोला ही है, और जो पत्नी है मनीष दुबे की वो भी बोला है, और मनीष दुबे की पत्नी के साथ जो उसने पैसों की मांग की वो भी मामला है, और अमरोहा में जो महिला होमगार्ड है जिससे जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था मनीष दुबे, वो भी मामला है। तो ये जो इस तरह के जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, वो यदि इस तरह के मामले को बढ़ावा देंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। और इस तरह के जो मामले समाज में आ रहे हैं, जब अनैतिक संबंध को, अवैध संबंध को हो, या आधुनिकता की दौड़ में जो
कुछ संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हो, वो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग ही इस तरह के जो है कुछ संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जैसा ये जो प्रकरण हुआ है, और भी कई मामले इसमें सामने आए हो कि मैं इसमें ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये है कि मनीष दुबे के और ज्योति मौर्य के इस मामले में बच्चों को किस बात की सजा मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न समाज के सामने है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।